ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओम काली। जय गुरु गोरखनाथ। तो सभी भक्तों, आप सभी को हर हर महादेव। आज का हमारा विषय है कि हमारे पास कई बार जो कॉल आते हैं कि गुरुजी हमारे पैसे चोरी हो गए। कभी अलमारी से उठा लिए जाते हैं, कभी संदूक से गायब हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसके अलावा अनेक बार यह प्रश्न होता है कि हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसे अनेक दुखिया लोग आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे की तंगी आ गई है, काम बन नहीं रहे हैं, या फिर आपके जो सगे संबंधी होते हैं, जैसे आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, आपके दादा के परिवार से हैं, वो आपसे किसी वजह से जलते हैं, या फिर आपकी बोलचाल बंद हो चुकी है, आप एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, काफ़ी सालों से आपके बीच में खींचतान रहती है, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। तो ये सभी चीज़ें किस कारण से होती है? इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है आपके भाइयों के बीच में, आपके परिवार के बीच में, आपके कुनबे के बीच में, तो इन सब चीज़ों की जो वजह होती है वह पितृदोष होता है। पितृदोष के बारे में जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि आखिर पितर होते कौन हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो नई पढ़ाई की है, जो नई पीढ़ी में है, वो तो पितरों को भूल ही चुके हैं, उनके महत्व को भूल चुके हैं, और वो जो आपका बैकअप था, जो कि आपको पुश करता था, वह आप भूल चुके हैं। इसी कारण से अनेक प्रकार की समस्याओं में आप दुखी रहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पितर कौन होते हैं। जैसे हमें जो परेशानी मैंने बताई वह परेशानी आपके साथ है, उनमें से कोई भी परेशानी आपके साथ है, पैसे गायब हो रहे हैं, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, परिवार में कलह है, घर में धन की हानि हो रही है, ज़मीन पर कोई केस है, विवाद है, मुकदमा है, इस तरह से आप परेशान होते हो तो आप किसी पंडित के पास जाते हो। जैसे कि आप किसी पंडित के पास गए और पंडित ने कहा कि जो आपसे पहले मर चुके होते हैं वो आपके पितर होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। मरे हुए लोग पितर नहीं होते हैं। जो हमसे पहले मर चुके हैं हम उन्हें बुजुर्ग कह सकते हैं, पितर नहीं कह सकते हैं। हमारे घर पे पता नहीं कितने व्यक्ति मरे हैं, तो क्या वे सभी पितर बने हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यह एक भ्रम है जिसको आप जान लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि पितर आखिर होते कौन हैं। पितर जिनके कर्म ज़्यादा अच्छे थे, जिनकी इस संसार में अब कोई रुचि नहीं थी, यानी कि वो अध्यात्म की तरफ जो चले गए थे, साफ दिल के इंसान थे, सच बोलते थे, ईमानदार जिन्होंने जीवन जिया है, और जिनका अंतिम संस्कार विधि विधान से हुआ था। तो ये कुछ श्रेणियां हैं जिनसे गुजरने के बाद कोई भी जो मृत आत्मा होती है वह पितर बनती है, और उसका जो पुण्य है वो अर्जित होकर वो पितरलोक में पहुंच जाते हैं। उसने पुण्य किए थे तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, मृत्यु के समय उसको पितरलोक मिलता है। सिर्फ वही आपके पितर बनते हैं। इतना आप जान लीजिएगा कि जो लोग ईमानदार थे, अच्छे कर्म करते थे, पुण्य करते थे, और अंतिम संस्कार जिनका विधि विधान से हुआ वह आपके पितर बनते हैं। बाकी हमारे घर में जितने भी लोग मरते हैं वह भूत, प्रेत, आहूप, चुड़ैल, डायन इस तरह से बनते हैं, यानी कि प्रेत योनि में, पिशाच योनि में वह चले जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सभी के पूर्वज पितर नहीं होते हैं, इतना आप जान लीजिएगा। वैसे तो काफ़ी लोग मर जाते हैं, कोई चाचा मरता है, किसी का भाई मरता है, लेकिन सब पितर नहीं बनते हैं। वो प्रेत योनि में भी चले जाते हैं, उनके कर्मों के अनुसार अकाल मृत्यु प्राप्त होती है उसके अनुसार। तो ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि पितर कौन होते हैं। अब हम जानते हैं कि पितर कितने प्रकार के होते हैं। तो पितरों के कितने प्रकार होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, अब यह मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूँ शुद्ध हिंदी में, ताकि आप अच्छे से समझ सको और आपको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत न पड़े, कहीं तांत्रिक ओझा, गुनिया, सोखा आदि के हत्थे चढ़ के आपको अपने पैसे बर्बाद न करने पड़े। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ पितर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, पितर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो देव पितर की श्रेणी में आते हैं। देव पितर, देव से आप समझ ही गए होंगे, देव देवता होता है, और देवता संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है देने वाला,
यानी कि जो देने की स्थिति में हो। देखिए दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक देने की स्थिति में होते हैं, एक लेने की स्थिति में होते हैं। तो जो देने की स्थिति में होते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो पितर होते हैं वह देव पितर होते हैं, जो सही उम्र में मरे हैं, यानी कि बेमौत नहीं मरे हैं, जिनका अंतिम संस्कार अच्छे से हुआ, जिसके अच्छे कर्म थे, वो पुण्य करते थे, वो जाप करते थे, ईश्वर को याद रखते थे, किसी का बुरा नहीं करते थे और लोभ लालच से वह दूर थे, यानी कि वो ईमानदार जीवन उन्होंने जिया है। तो वो पितर पहुंचकर डायरेक्ट देवताओं के तुल्य हो जाते हैं और पूजनीय हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पूजा की जाती है और ये पितर की श्रेणी में आते हैं, इन्हें ही पितरलोक केवल मिलता है। इसके बाद नंबर 2 है। नंबर 2 पर आते हैं ऊत पितर। एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। आप जान लीजिए ऊत ग्रामीण भाषा का शब्द है। ऊत का मतलब होता है बदमाश, बदमाश टाइप के जो होते हैं वह ऊत कहलाते हैं और 100 भूतों के बराबर एक ऊत होता है। यदि आपके घर में कोई ऊत पितर है और वह बिगड़ा हुआ है तो वह आपको बर्बाद करने की कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, शादी के बाद जिसका कोई लड़का नहीं हुआ था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह ऊत पितर की श्रेणी में आते हैं। ये पितर बहुत शक्तिशाली होते हैं दोस्तों। अगर मैंने पहले ही बता दिया, यदि यह बिगड़ जाए तो आपकी खटिया खड़ी कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं आपको। इसके बाद नंबर 3 है दोस्तों। नंबर 3 पर आते हैं जुझारू पितर। जिन लोगों के पूर्वज पुलिस में थे या फिर सेना में थे, यानी कि फौजी थे, और वह युद्ध में या किसी लड़ाई में या किसी कारण से वहाँ शहीद हो गए हैं। आप समझिए, जैसे पहले युद्ध होते थे, अब भी युद्ध होते हैं। पुलिस में, सेना में कई बार बदमाशों से भिड़ंत हो जाती है और गोली लग जाती है या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है। वीरता के हिसाब से वह लड़कर मरते हैं, वह जुझारू पितर की श्रेणी में आते हैं। यह आप जान लीजिएगा। उनको जुझारू पितर कहा जाता है। वो बड़े जद्दी होते हैं। ये बहुत मजबूत पितर होते हैं दोस्तों और किसी से हार नहीं मानते हैं। यदि इनकी कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो आप एक किस्म के वीर हो जाएंगे। हर क्षेत्र में आपकी जो है दबदबा हो जाएगा। लोग आपसे बात करते हुए नज़र नीचे रखेंगे यदि जुझारू पितर आपके साथ हैं। और 4 नंबर पर जो चौथे पितर होते हैं वो कौन होते हैं, यह भी मैं बता देता हूँ ताकि कोई भ्रम की स्थिति में आप न फंसें। वो होते हैं बाल पितर, जिनकी मृत्यु जन्म से 11-12 साल की उम्र से पहले हो जाती है। जैसे कोई बच्चे टाइप में 10-12 साल का जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह बाल पितर के रूप में आपका उस योनि में चला जाता है। तो दोस्तों 4 प्रकार के ही पितर होते हैं। अब आपका यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए। आपको किसी पाखंडी, किसी सोखा गुनिया ओझा की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। हम आपको बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में आप जान सकते हैं। तो यह जान लीजिएगा, हमारे पितर हैं या नहीं, यह सवाल कई बार हमसे पूछा जाता है। अनेक भगत जन जो होते हैं यह पूछते हैं कि गुरुदेव हमें कुछ भी पता नहीं है कि हमारे पितर हैं भी या नहीं भी, तो क्या स्थिति है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। बेशक आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी वर्ण के हो, व्यवस्था के हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति से हो, आपके पितर होते ही हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कि सूर्य रोज निकलता ही है, वैसे ही आपके पितर होते ही हैं। आप धर्म के नाम पर यह नहीं कह सकते कि मैं इस धर्म का हूं तो मेरे पितर नहीं हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन पितर होते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण के भी पितर थे। आप उनसे बड़े हो तो आपके पितर नहीं हैं, पर आप उनसे बड़े थोड़ा ना हो। वो इस धरती पर भगवान के रूप में आए। जब उनके पितर हो सकते हैं तो आपके भी जरूर पितर हैं। इसके ऊपर मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जिसने माँ का दूध पिया है उनके पितर होते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपने माँ का दूध पिया है या आप निप्पल का दूध पी के बड़े हुए हो। यदि आपने माँ का दूध पिया है तो आपके पितर हैं, अगर आपने नहीं पिया है तो आपके पितर नहीं हैं। तो अब अगला सवाल क्या उठता है,
कैसे पता करें कि हमारे पितर कौन हैं? पितर देवता आपसे संपर्क में आने के लिए आपके सपनों का सहारा लेते हैं, क्योंकि आप किसी और योनि में हैं, वह किसी और योनि में है। आपके शरीर में 5 तत्व हैं दोस्तों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व जो है वह अग्नि में जल जाता है, या फिर कोई दफन करता है तो मिट्टी में मिल जाता है। अग्नि में अग्नि मिलती है, पानी में पानी मिलता है, मिट्टी में मिट्टी मिलती है। तो कहते हैं ना, मैं माटी का खिलौना तेरा माटी में खो जाएगा, ऐसा गाने गाए जाते हैं। तो जब मृत्यु होती है तो पृथ्वी तत्व और पानी तत्व जल जाता है, जिसके बाद 3 तत्व रह जाते हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तो आपके पितर में केवल 3 ही जो है तत्व हैं, इसलिए आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि आपने कभी वायु को देखा हो तो आप अपने पितरों को देख सको, वो इतर योनि है, इसलिए आप अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते। यह सवाल उठता है कि आपके पितर कौन हैं? तो वह आपके सपनों के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। घर का कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार दिखाई दे, सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे, शुद्ध रूप में दिखाई दे, आपकी मदद करता हुआ या आपको कोई सलाह देता हुआ दिखाई देता है, तो जान लीजिए वह आपका पितर है, आपके घर का ही पितर है वो दोस्तों। या फिर आपने आसपास किसी से पूछा देने वाले के पास भी जा सकते हैं। कोई भगत और कोई होता है, कोई गुरु होता है, आप उनके पास भी इस समस्या को लेकर जा सकते हैं। वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि आपके घर में कितने पितर हैं, बड़ा पितर कितने हैं, छोटे पितर कितने हैं, बाल पितर कितने हैं, ऊत पितर कितने हैं, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। इनसे होने वाले जो दोष हैं उनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पितर कौन हैं तो आप उनके लिए करोगे भी क्या। जैसे कोई डॉक्टर है, वो जब तक बीमारी का पता नहीं कर लेता है तो वह दवाई क्या देगा, तो उसकी जड़ में जाना पड़ता है। इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि सौपन के माध्यम से पितर देव दर्शन दीजिए। उनके लिए 2 लौंग और 1 बतासे को आप जलाइए, कपूर पर जलाइए या किसी उपले की आग पर जलाइए, और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे पितर देव, आप जो भी हो मैं नहीं जानता हूँ, कृपा मुझे सौपन में दर्शन दीजिए और मुझे आगे की बात बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए, और मेरे जीवन को आप जो है उत्थान कीजिए। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं हम पितृ दोष के लक्षण क्या होते हैं। लक्षण वैसे मैंने पहले बता दिए हैं वीडियो की शुरुआत में, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि इसके क्या लक्षण होते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बीमार है, वह ठीक हो जाता है 2-3 साल बाद, फिर दूसरा बंदा बीमार हो जाता है, फिर तीसरा। यदि बीमारी आपके घर का छोड़ने का नाम नहीं ले रही है तो जान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। इसके अलावा धन की तंगी होती है। आप कमाते बहुत हैं लेकिन आपका सारा पैसा वकीलों के पास, पुलिस चौकी में, तांत्रिकों के पास या हॉस्पिटल में जाता है, आपकी कमाई का अधिकतर हिस्सा। तो जान लीजिए आपके घर में पितृदोष है। जिसके घर में कोई भी काम नहीं बनते हैं, और काम शुरू में लगता है कि बन रहा है लेकिन अंत में आते ही काम बिगड़ जाता है, आपकी आंखों के सामने बिगड़ जाता है। आपको आश्चर्य होता है कि यह तो काम मेरा बन चुका था, बिल्कुल लगभग हो ही गया था, लेकिन वह बिगड़ जाता है। तो जैसे आप जान लीजिए आपका 95-96% काम पूरा हो जाता है और एकदम से ही वह बिगड़ जाता है, छोटी सी बात को लेकर बिगड़ जाता है, तो जान लीजिए आपके घर में पितृदोष है। जिसके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो, परिवार की न बने, जब भी आप सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिससे कि पूरा माहौल बदल जाता है और आप लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं होते, मुंह से बोलते नहीं हैं उस व्यक्ति के साथ। आपके परिवार में यदि ऐसी घटनाएं होती है तो जान लीजिए पितृदोष आपके घर में है। आपके घर से अचानक कोई पैसे या आभूषण चोरी हो जाए, जैसे आपने संदूक में रख के सोए थे लेकिन सुबह आपने संदूक खोली तो पैसे मिलते नहीं हैं, जबकि ताला लगा हुआ था और वो ताला वैसे ही लगा हुआ है। किसी अलमारी से पैसे गायब हो जाते हैं।
आपकी आंखों के सामने आपने पैसे रखे, अलमारी में रखे, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपने दोबारा अलमारी खोली तो आपको वो पैसे नहीं मिलते हैं। हमारे पास बहुत केस आते हैं ऐसे। एक अभी फिलहाल उड़ीसा से एक मामला ऐसा ही आया था कि पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां, एक 8 साल की, एक 4 साल की, रात को उन्होंने 12,000 रुपये अपने संदूक में रखे, ताला लगाया और सो गए। रात को 2-2:30 बजे के करीब उनकी बेटी को सौपन के माध्यम से कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई पैसे निकाल ले गया, और वह खड़ी होती है, रोने लगती है। उसके माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो वह कहती है कि पैसे चोरी हो गए। इस बात पर, बच्चे की बात पर वो विश्वास करते हैं माता पिता और सोचते हैं कि खोल के देखें संदूक खोलते हैं तो पैसे गायब मिलते हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र से हमारे पास केस आया, बिहार से अनेक केस आते हैं कि जिसमें पैसे गायब हो जाते हैं। यदि आपके साथ ऐसी स्थितियां हैं तो जान लीजिए कि आपके घर में भयंकर पितृदोष है, ऊत पितृ का उत्पात है। तो इस तरह से होता है। आपको ऐसा लगे कि मैं किसी चीज को प्राप्त कर लूंगा और आपने उसके लिए मेहनत भी की है, संघर्ष किया है, काफी आपने एकाग्रता से पूरे मन से उस कार्य को, उस चीज के पाने के प्रति आपने जो है उद्गम किया है, संघर्ष किया है, लेकिन अचानक वो चीज गायब हो जाती है, हाथ से निकल जाती है, आपकी पहुंच से बाहर हो जाती है, तो जान लीजिए कि आपके पितर जो है वो नाराज हैं आपसे। जिस घर में किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी के जोड़ों में दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जो लिमिट से बाहर होता है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, वह नॉर्मल बताती है कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको दर्द रहता है। वो पितृदोष से बिगड़ चुका है उसका मामला, यह आप जान लीजिएगा। जिस व्यक्ति के घर में, आपका जैसे घर है और उसकी जो दक्षिण दिशा होती है, उसके दीवार में दरारें आ जाती हैं, आप देख लीजिए कि दक्षिण दिशा की दीवारों में कहीं दरार तो नहीं आई हुई है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है तो जान लीजिएगा कि आपको पितृदोष जो है लग चुका है। जिस व्यक्ति के घर में पीपल के पेड़ उग जाते हैं, स्वमेव उगने लगते हैं पीपल के पेड़, वह हटाता है उन्हें, लेकिन कभी दीवार में, कभी कहीं, कभी यहाँ, कभी उस कोने में पीपल के पेड़ उगने लगते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ये संकेत समझ सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष लग चुका है। ऐसी कुछ स्थितियां हमने बताई जिससे आप अपने घर से ही पता लगा सकते हैं कि आपके जो है पितृदोष लग चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अभी इतना ही बताएंगे कि यह सब घटनाएं जो है वो पितरों के कारण होती है। इसके उपाय हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे। दोस्तों, पितर आपके घर के देवता होते हैं, आपके प्रथम देवता, आपके सबसे जो क्लोज हैं, खून का रिश्ता है, वह आपके पितर होते हैं। चाहे वो आपके ताऊ जी हो, चाचा हो, भाई हो, इस तरह से पितर बनते हैं। यदि आप उनके लिए ही नहीं कुछ करते हो कि 2 रोटी गाय को दे दे, सूर्य को जल दे, तो आप जीवन में करोगे क्या? किस लिए आप पैदा हुए? क्या आपका एक मानव के रूप में लक्ष्य होता है? क्योंकि मानव का जन्म रोज रोज नहीं मिलता है। तो पितृ ऋण से उऋण होना, पितरों का कर्ज जो है वो चुकाना, क्योंकि उनकी जो संपत्ति थी, उनकी विरासत थी, वह आपको ही मिली हुई है। और वो मृत लोक में भूखे प्यासे कैसे कैसे भटकते हैं, तांत्रिक उन्हें पकड़ लेते हैं, बड़ी पीड़ा देते हैं, आंखों से आंसू बह निकलते हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं, उन्हें बहुत मारते हैं, पितर बंधन में कर लेते हैं, तांत्रिक बहुत निर्दयता से उनको मसलते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं और आपको कोसते हैं कि आपकी वजह से उन्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। आप उनके लिए कोई जाप नहीं करते, कोई हवन नहीं करते, कोई दान नहीं करते, अन्न का दान नहीं करते, तो वो तांत्रिक उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली नहीं रहते। भूखे प्यासे यदि आप वस्त्र नहीं देते हैं, अन्न नहीं देते हैं, तो भूखे प्यासे आपके पितर जो कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें कोई तांत्रिक पकड़ लेता है और बड़ा ही उन पर जुल्म करता है, उनसे काम लेता है, उन्हें एक मजदूर की तरह ट्रीट करता है, गालियाँ देता है। तो ये सब दोष आपके ऊपर ही, आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पितरों के
मुख से निकले हुए जो है आपके प्रति जो हाय है, जो उनके दर्द निकलते हैं, बद्दुआएं वो देते हैं, उससे आपका जीवन बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। इसलिए संभल जाइए। जो संकेत मैंने बताए हैं इनको जान लीजिए कि पितृदोष आपके लग चुका है, तो उसका निवारण करवाना है। उसका निवारण कीजिए, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। जिनके पितर प्रसन्न होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। बाहर की कोई भी नेगेटिव शक्ति घर में घुस नहीं सकती यदि आपके पितर शक्तिशाली हैं, शुद्ध रूप में हैं। आपके घर से कोई पैसे वगैरह गायब नहीं हो सकते हैं। आपकी जो है हाथ में पैसे की तंगी नहीं आती है, कभी भी आपके रास्ते आगे से आगे खुल जाते हैं यदि आपके पितर आपके साथ हैं। यदि आपको पितरों की कोई समस्या है तो उसकी वीडियो हम डालेंगे। यदि किसी को निजी रूप से हमसे बात करनी है तो वह हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। अपने घर में कोई समस्या है तो उसका निवारण करवा सकता है, उसके बारे में पता कर सकता है। हम आपके लिए यह सब कर सकते हैं। तो मैं योगी आनंद शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से आप सभी लोगों को फिर से नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता काली, आदेश गुरु गोरखनाथ इतना कहकर अब वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी लोग जीवन में खुश रहें, विपत्ताओं से दूर रहें, विपत्तियों से दूर रहें, मज़े में रहें। पुत्र, संतान, धन संपत्ति, स्वास्थ्य आपके ऊपर कृपा रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।